नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के डीएलएड प्रशिक्षकों की नौकरियों पर भारी फर्जी डिग्री धारियों का डाका डला हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार 1 महीने से भी लंबे वक्त से शिक्षा निदेशालय पर नियुक्तियों की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं तथा सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने आज कुछ अहम दस्तावेजों तथा ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ इस बात का खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश से फर्जी ढंग से प्राइवेट कॉलेज डीएलएड का प्रशिक्षण करवा रहे हैं तथा उत्तराखंड सरकार ने ऐसे फर्जी डिग्री धारियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इन डिग्री धारियों के पास उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड दोनों जगहों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। इसके साथ ही कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग में प्राइवेट डीएलएड कराने वाले कॉलेजों द्वारा यह साफ साफ कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण लेने वालों को वहां पर नियमित रूप से आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फीस जमा करानी ही पर्याप्त है, उन्हें डिग्री दे दी जाएगी। जबकि नियमावली यह कहती है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास सिर्फ प्रशिक्षण लेने वाले स्थान का ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो सकता है। उत्तराखंड क्रांति दल ने साफ साफ चेतावनी दी है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यदि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डीएलएड का डिप्लोमा लेकर यहाँ आवेदन करते हैं तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल इसका कड़ा विरोध करेगा। डीएलएड प्रशिक्षित जो बेरोजगार हैं, लगभग 8 महीने से बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, रात दिन खुले आसमान के नीचे व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार और प्रशासन इनकी सुध लेने को जरा भी तैयार नहीं है। हालत यह है, हमारा जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि इनके साथ, इनके रोजगार के अवसरों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जो डीएलएड के लिए जो पहली शर्त होती है वो होती है यहाँ के जो अस्थायी निवासी होंगे, यहाँ के जो मूल निवासी होंगे, सिर्फ वही व्यक्ति डीएलएड करने का पात्र है। इसके बावजूद यहाँ जो डीएलएड करने के लिए योग्य मान लिए गए हैं वो लोग हैं उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और दूसरे राजस्थान के, दूसरे जगहों से डीएलएड करके आए हुए, प्राइवेट स्कूलों में डीएलएड करके आए हुए लोग भी यहाँ उत्तराखंड सरकार ने उनको पात्र मान लिया है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि यहाँ कोई व्यक्ति है जो सरकार का बेहद करीबी व्यक्ति है, उसके दूसरे राज्यों में डीएलएड कॉलेज हैं प्राइवेट। उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका डाली और सरकार के जो एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ लिखा है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट हैं, हम आपको भी उपलब्ध कराएंगे। साफ जजमेंट में लिखा है कि जो बचाव दूसरा पक्ष था, दूसरे पक्ष के वकील ने एक भी तर्क, एक भी कमेंट इसके अगेंस्ट में नहीं दिया। इसलिए इनकी जो बात है, इनका जो तथ्य है, उसके आधार पे डीएलएड का जो यहाँ के लिए जो सुरक्षित किया गया था, अस्थायी निवासी वाला जो बाध्यता थी, उसको हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। ये इतना बड़ा घालमेल, इतना बड़ा धोखा है, ये भाजपा सरकार ने किया है, उत्तराखंड सरकार ने। उसकी जिम्मेदारी थी कि अगर ये एक बार हाई कोर्ट ने जजमेंट दे भी दिया है तो उसे चैलेंज करते, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसको चैलेंज न करके सीधे सीधे उत्तराखंड के जो अस्थायी और मूल निवासी बेरोजगार हैं, डीएलएड प्रशिक्षित हैं, उनके साथ धोखा किया है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, वर्ष 2016 में यहाँ के शिक्षा सचिव ने ये साफ साफ अपने आदेश में कहा था, उसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने साफ कहा था क्योंकि यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षण कराने की सरकार के पास पूरा सरकारी सिस्टम मौजूद है और क्षमता से अधिक वो डीएलएड प्रशिक्षित करा सकता है, इसलिए प्राइवेट कॉलेजों से डीएलएड कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो जब सरकार ने ये पहले वर्ष 2016 में ये आदेश दे दिया था, तो फिर प्राइवेट कॉलेजों से बाहर से डीएलएड करके आने वाले लोगों को कैसे यहाँ के डीएलएड प्रशिक्षितों को, जो सरकारी सेवा में डीएलएड प्रशिक्षित हैं, उनके समकक्ष मान लिया गया। ये इनके रोजगार के अवसरों पर बहुत बड़ा डाका है। दूसरा, अब हम आते हैं उनके प्रमाण पत्रों की वैधता पर। उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के लिए वहाँ का मूल निवासी होना जरूरी है, ठीक है, और जो व्यक्ति यहाँ नौकरी लग रहा है उसके लिए यहाँ का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि जो उत्तर प्रदेश से डीएलएड करके आ रहा है जो छात्र, उसके पास 2-2 जगह के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हैं और 2-2 जगह के अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना बिल्कुल अवैध है, लेकिन सरकार इसकी वैधता पे ध्यान देने को तैयार नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट कॉलेज, जो उत्तराखंड से बाहर के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उन प्राइवेट कॉलेजों के साथ जब हमारे लोगों ने बातचीत की डीएलएड कराने को लेकर के, उसको आप एक स्टिंग भी समझ सकते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध कराएंगे। उसमें वहाँ के प्राइवेट कॉलेज साफ कह रहे हैं कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज में,
आप बस पैसा जमा कर दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। तो एक और तो जो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में डाइटों में प्रशिक्षित छात्र हैं, जिनको कि एक सेमेस्टर में मात्र 6 दिन की छुट्टी मिल पाती है और उनको कठिन जॉब ट्रेनिंग से होकर के गुजरना पड़ता है दुर्गम स्थानों पर, तो उनके समकक्ष वो डीएलएड वाले कैसे वैलिड हो सकते हैं, कैसे समकक्ष हो सकते हैं जो उन कॉलेजों से करके आ रहे हैं जिन कॉलेजों में साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जी आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, उनको जॉब ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है। तो हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड सरकार, भाजपा सरकार, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है, दिल्ली से संचालित पार्टी है, ये सरकार उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं उनके हितों की रक्षा कर ही नहीं सकती। ये डीएलएड प्रशिक्षितों के साथ जो ये इनके रोजगार के अवसरों पर डकैती है, ये इसका सबसे बड़ा खुलासा है, सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हमारी मांग है कि सरकार तत्काल, हम लोग गवर्नमेंट को भी ये ऑडियो उपलब्ध करा रहे हैं, 2 जगह से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं बन सकता जिसके आधार पर उन्होंने डीएलएड कराया है। एक तो बाहरी राज्यों से आने वाले डीएलएड धारकों को बिल्कुल अयोग्य घोषित किया जाए, नहीं तो फिर उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए आंदोलन करेगा। नंबर दूसरी बात, इनकी जो वैकेंसी है, इनकी वैकेंसी कार्मिक विभाग से, वित्त विभाग से फाइनल सहमति लेकर के, फाइनल संस्तुति करके की गई थी। इनका प्रशिक्षण तभी शुरू हुआ था और अभी आज की डेट में गवर्नमेंट के पास 4000 के करीबन पद जो हैं सहायक अध्यापकों के रिक्त हैं। इसके बावजूद जबकि इनकी संख्या केवल 550 है, तब भी इनको जो है भर्ती नहीं किया जा रहा है, जबकि अब तक का यही होता था कि इनके प्रशिक्षण प्राप्त करते ही लगभग 2 से 4 महीने के अंतर्गत इनको भर्ती कर दिया जाता था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि एक तो ये लोग खुले आसमान के नीचे इन्होंने दशहरा बिताया और अब दिवाली बिताने की तैयारी है, और दूसरा जो बाहर के लोग हैं जिनका फर्जी सर्टिफिकेट है और जो फर्जी ढंग से डीएलएड करके आ रहे हैं, उनको यहाँ के समकक्ष कर दिया गया है। ये सीधे सीधे उत्तराखंड विरोधी मानसिकता है भाजपा सरकार की। उत्तराखंड क्रांति दल इसका विरोध करता है और इसके लिए आंदोलन करेगा यदि उनको एक तो अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया और दूसरा इनकी जल्दी जो है नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो आप ये लगा लीजिए कि वर्ष 2016 में इनको प्रशिक्षण इन्होंने ले लिया, प्रशिक्षण इनका शुरू हो गया था। आज 2020 हो गया है, 4 साल से ये बेचारे बर्बाद हैं, बाहर हैं। एक और बात है जो बड़ी, उन्होंने आईटीबीपी की नौकरी छोड़ के डीएलएड का प्रशिक्षण किया। दूसरे व्यक्ति हैं बीएसएफ में, जिन्होंने, उनका रिक्रूटमेंट हो गया था लेकिन उन्होंने डीएलएड करने के लिए, उन्होंने लगा कि शिक्षा विभाग में जाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर भविष्य होगा, उन्होंने वहां बीएसएफ की नौकरी छोड़ दी। एक और व्यक्ति हैं जो जस्टिस राजीव खुलबे के गनर रह चुके हैं पुलिस में, उन्होंने लगी लगाई पुलिस की नौकरी छोड़ दी डीएलएड करने के लिए। और ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने लगी लगाई नौकरी छोड़ दी डीएलएड करने के लिए, और आज वो बेचारे उस नौकरी से भी हाथ धो बैठे हैं और यहाँ 4 साल से प्रशिक्षण लेने के बाद अब खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल पूरे तरीके से उनके लिए समर्थन व्यक्त करता है, उनके साथ खड़ा है, और अगर सरकार ने इस बात को नहीं माना तो हम इस आंदोलन को धरना स्थल से उठा करके सड़कों पर ले जाएंगे, जन आंदोलन में तब्दील करेंगे।